हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के थर्ड क्लास में थर्ड सेशन में हम लोग एंगल फाइंड आउट करने के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी डायग्राम दे देगा, ऐसा डायग्राम दे देगा। इसमें कुछ कंडीशंस गिवन रहेगा और आपको बोलेगा कि इस पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू क्या होता है। तो एंगल फाइंड आउट करने के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल में एंगल कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल में एंगल्स का बात करेंगे तो पहला पॉइंट है हम लोगों का एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है, ट्रायंगल के अंदर टू साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल। अब अगर आप ट्रायंगल का कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंडेड साइड एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्टेक्स पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम देखेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो सबको पता है ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर एंगल के टर्म्स में क्या होगा। तो मान लो आपने ये साइड एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं E1, E1 के कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल हम लोग I1 मान लेते हैं, ये इंटीरियर एंगल I2 मान लेते हैं, ये इंटीरियर एंगल I3 मान लेते हैं। तो अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि E1 का वैल्यू क्या होगा, तो E1 का वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो यहाँ पे E1 और I1 का सम 180 है, तो फर्स्ट तो हो जाएगा 180 माइनस I1। दूसरा एक और चीज होता है, ट्राइंगल की कोई भी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। तो सेकंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे तरीके से E1 का वैल्यू लिखोगे तो E1 का वैल्यू क्या होगा, इसके अपोजिट इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम। तो ये हो जाएगा आपका I2 प्लस I3, यानी कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। अब ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल के कोरस्पॉन्डिंग 3 एक्सटीरियर एंगल, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है तो ये बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल, ये इंटीरियर एंगल I1, इसको एक्सटेंड किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल E1, ये इंटीरियर एंगल I2, इसको एक्सटेंड किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल E2, ये इंटीरियर एंगल I3, इसको एक्सटेंड किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल आपका E3 होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे E1 का वैल्यू पूछूंगा तो E1 का वैल्यू E1 के अपोजिट I2 एंड I3 है, तो E1 का सम I2 प्लस I3 हो जाएगा। सिमिलरली E2 का वैल्यू पूछूं तो E2 के अपोजिट I1 एंड I3 है, तो E2 का सम कितना हो जाएगा, I1 प्लस I3 हो जाएगा। सेम वे में E3 का वैल्यू क्या होगा, तो E3 के अपोजिट I1 I2 है, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सटीरियर एंगल का सम का एक्सप्रेशन बन रहा है E1 E2 E3, राइट हैंड साइड में I1 2 टाइम्स है, I2 2 टाइम्स है, I3 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ब्रैकेट में ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम है जो कितना 180 होता है, तो 2 इंटू 180 यानी कि कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 360 होता है। पार्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, तो एक तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के टर्म्स में निकालना है, तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और टू इंटीरियर एंगल के टर्म्स में निकालना है तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अब ये कंसेप्ट तो हम लोग यूज करेंगे एंगल फाइंड आउट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आइसोसेल्स ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 ही पॉसिबल केस है, O
ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है कि तीन में से कोई दो साइड इक्वल हो जाए, एनी टू साइड्स इक्वल। तीसरा केस बन सकता है कि नो साइड इक्वल, नो साइड इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उस केस में हम ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, और जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों एंगल का सम 180 मेरे को पता है, तो ईच एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होती है, तो मैं एक बार ट्रायंगल बना देता हूं, नेमिंग कर देते हैं एबीसी। तो कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, तो ए वर्टेक्स से निकलने वाली ए बी एंड ए सी भी इक्वल हो सकती है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो सकती है। बी वर्टेक्स से निकलने वाली साइड बी ए एंड बी सी है, तो बी ए इक्वल टू बी सी हो सकता है। और कौन सा इक्वल, तो सी वर्टेक्स से निकलने वाली यानी कि सी बी इक्वल टू सी ए हो सकता है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल, आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल होंगे, और वो दो कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो दो जो दो साइड इक्वल है उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी, ए सी के अपोजिट एंगल बी, तो एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होगा। तो सिंपल सा ऐसे ध्यान रखना है, कौन से वर्टेक्स से निकलने वाली साइड्स इक्वल है उसको छोड़ के बाकी दो एंगल इक्वल होंगे, तो यहां से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। सेकंड वाले में बी वर्टेक्स से निकलने वाली दोनों साइड इक्वल है, तो बी को छोड़ के तो यहाँ पे कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और तीसरा सी वर्टेक्स से निकलने वाली दोनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। तीसरा है नो साइड इक्वल। जब नो साइड इक्वल रहती है तो उस केस में हम ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, तो स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो ट्रायंगल है वो एबीसी है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो तीनों साइड अनइक्वल है तो तीनों एंगल भी अनइक्वल होगा, तो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। अब ट्रायंगल में ये जो टाइप है वो साइड के बेसिस पे, लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। रिवर्स ट्रू कहने का मतलब अगर कोई आपको बोल देता है कि एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगी, और अगर दो साइड इक्वल होगी तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। अब वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन टाइप पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन टाइप है एंगल फाइंड आउट करना, कॉम्प्लेक्स से डायग्राम में पार्टिकुलर कंडीशन दे देगा और कुछ कंडीशन दे देगा, एक आध वैल्यू दे देगा और फिर बोलेगा इस पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो एंगल फाइंड आउट करने के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल पे बेसिस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस फिगर में कोई पार्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है तो उस फिगर में आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल्स देखने हैं। जितने ज्यादा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे उतना ही ज्यादा इक्वेशन आपका बनेगा एंड क्वेश्चन आपका आसान होता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो उसके लिए आपको पता है कि जहां पे दो साइड इक्वल हो जाएगा जिस ट्रायंगल का वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे ही दो साइड इक्वल आपको मिल जाए तो वहां पे आपको क्या प्रॉपर्टी लगाना है, जो दो साइड इक्वल है उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो दो सिंपल सा एग्जांपल। एग्जांपल 1, मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये जो लाइन जो रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंगल लाइन, ये शो करता है ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर कि ए बी एंड ए सी इक्वल है। तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी इक्वल है, और अगर ए बी एंड ए सी इक्वल है तो इसका मतलब एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है। तो अगर कोई आपसे बोल देता है एंगल ए का वैल्यू है वो है आपका 70 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो मेरे को पता है एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है, एंगल ए 70 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बी एंड सी का सम कितना होगा, 110। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी जो आपका कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय 2 यानी कि 55 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ तो ये भी कौन सा ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में इस बार अगर ये वाला साइड 40 गिवन है तो आपको ये वाला x निकालना है। तो ये 40 गिवन है तो ये भी कितना
40 हो जाएगा, 40 40 80, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग हर एक टाइप का एंगल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन ऐसे आइसोसेल्स ट्रायंगल खोज खोज के हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल मिलेगा तो आपको देखना है कि कौन से दो एंगल इक्वल है, एक एंगल का वैल्यू गिवन रहेगा तो उन पार्टिकुलर हर एक एंगल का वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला है ABCD इज ए स्क्वायर एंड BCE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको डायग्राम में पुट करते हैं। तो ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, तो मैं चारों साइड सिंगल लाइन से इक्वल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर BCE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर BCE इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BCE का तीनों साइड इक्वल होगा। अब BCE इक्विलेटरल ट्रायंगल में BC आपने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो CE BC के इक्वल है, तो ये भी सिंगल लाइन से, और BE BC के इक्वल है, तो ये भी कितना, सिंगल लाइन से। तो जैसे ही आप साइड का इंफॉर्मेशन डायग्राम में पुट करते हो तो आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो हम आइसोसेल्स ट्रायंगल का बात करेंगे। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है, तो DCE आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और अब इस DCE आइसोसेल्स ट्रायंगल में एंगल सी का पहले देखते हैं कि एंगल सी का वैल्यू कितना होगा। तो ये वाला एंगल स्क्वायर का एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा। अब एंगल सी 150 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल का सम कितना होगा आपका, 30 होगा। तो यहां से एंगल DEC आपका कितना बन जाएगा, 30 का हाफ यानी कि कितना, 15। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BPC इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ABCD। तो इस बार स्क्वायर के अंदर BPC ट्रायंगल है, तो मैं स्क्वायर बना लेता हूं पहले। स्क्वायर ABCD कर लेते हैं, ABCD। BPC तो पॉइंट P यहां पे होगा, पॉइंट P को मिला देते हैं, तो ये BPC है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है APD, ये वाला एंगल कितना होगा। तो अब आपको पता है सबसे पहले जो साइड का इंफॉर्मेशन है वो मैं पुट करता हूं। तो ABCD स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, तो मैं चारों साइड को सिंगल लाइन से इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया। BPC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर आपने BC को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया तो BP भी सिंगल लाइन से और PC भी सिंगल लाइन से। जैसे आप साइड का इंफॉर्मेशन आप पुट करते हैं तो ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DCP ये आपके आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको दिखेंगे उसके बाद तो फिर आपका कैलकुलेशन आसान है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फिर एंगल B पूरा स्क्वायर का एंगल 90 होगा, तो ऊपर वाला रिमेनिंग एंगल कितना बन जाएगा, 30। अब ABP में B वर्टेक्स से निकलने वाली दोनों साइड इक्वल है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब एंगल B 30 गिवन है, तो इन दोनों एंगल का सम 150, तो एंगल ABP इसका वैल्यू कितना होगा, तो 150 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना, 75। तो ये वाला एंगल आपका 75, और अगर ये वाला एंगल 75 है तो ऊपर रिमेनिंग ये वाला एंगल 15 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का बचा हुआ एंगल है। सेम प्रोसेस इधर से रिपीट करेंगे, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, सेम पैटर्न इधर भी बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना, 75, तो ये वाला एंगल कितना, 15। अब एंगल APD का बात करते हैं हम लोग। तो APD ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, ये 15 15 30, तो एंगल APD कितना होगा, 180 माइनस 2 का सम 30 हो रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, इन द गिवन फिगर बिलो AB इज chord ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, AB extended to C such that BC equal to OB। तो BC and OB इक्वल है। द स्ट्रेट लाइन CO प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट D, CO को आपने प्रोड्यूस किया तो D पे मिल रहा है। इफ ACD इक्वल टू Y, तो ये वाला एंगल है वो आपको कितना गिवन है, Y गिवन है। AOD X है, तो ये वाला एंगल आपको X गिवन है। तो मैं थोड़ा सा इसको फिगर को बड़ा कर लेता हूं तो आपको
क्लियरली दिखेगा? ठीक है, आपको बोल रहा है x इक्वल टू के वाई, तो k का वैल्यू कितना होगा? तो एक तो BO और BC इक्वल था, तो इन दोनों साइड को इक्वल मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। एक मिनट में थोड़ा सा इसको मिटा ही लेता हूं। BO एंड BC ये दोनों इक्वल था, तो इक्वल रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट देखो, OB एंड OA सर्कल का रेडियस है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो OB को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो OA को भी सिंगल लाइन से। जैसे OB इक्वल टू OA रिप्रेजेंट किया, तो आपको दो आइसोसेल्स ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक तो OBC दिख रहा है, OBC में ये वाला एंगल y है, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? y बन जाएगा। अब ये जो एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं AOB, ये AOB ट्रायंगल BOC का एक्सटीरियर एंगल है, तो इस AOB का वैल्यू है वो इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम कितना? 2y। तो ये वाला एंगल 2y, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 2y। अब अगर आप AOB यानी कि x को देखोगे, तो x AOC का एक्सटीरियर एंगल है, AOC का एक्सटीरियर एंगल है, तो x का वैल्यू कितना होगा? 2y प्लस y, क्योंकि ये वाला एंगल तो 2y है, ये वाला एंगल 2y है, और ये वाला एंगल कितना? y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3y। तो यहां से k का वैल्यू आपको डायरेक्ट कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, तो AB AC AD ये तीनों इक्वल है। एंगल BCD 15 डिग्री है, BCD ये वाला 15 है, तो आपको बताना है BDA ये वाला एंगल कितना होगा। तो ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल में एंगल C एंड एंगल B इक्वल है, तो ये 15, तो ये भी कितना? 15। तो ये वाला एंगल आपका कितना एक्सटीरियर एंगल है ABC का, तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और अगर ये 30 आ जाएगा, तो एंगल B एंड एंगल D वैसे तो इक्वल है, और ये जो एंगल है आपका BDA, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 150 डिवाइड बाई 2 यानी कि 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन E इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में कई बार आए हुए हैं। तो इसमें इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। इन द ट्रायंगल DEF AB से ऐसे पॉइंट गिवन है, ये EC इक्वल टू AC डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है। एंगल ये वाला कितना गिवन है आपको? 40 गिवन है, और अगर ये वाला एंगल 40 गिवन है, तो आपको बताना है ACB कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में दो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है ना, तो आप एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के इक्वल एंगल का वैल्यू मान के आप पूरे डायग्राम में प्रोसीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल AEC में एंगल A एंड एंगल E इक्वल है, तो आप एंगल A और एंगल E का रैंडम कुछ भी नंबर्स में वैल्यू ले लो। वेरिएबल मानने से अच्छा है कि हम नंबर्स मान लेते हैं। तो एंगल A एंड एंगल E को हम लोग 50-50 मान लेते हैं, ठीक है, या 60-60 मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब DEF में ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना? 100। और अगर इन दोनों का सम 100 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल 80 बनेगा, तो इधर ये वाला एंगल भी आपका कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। ये 80 है, ये 80 है, तो 80 80 160, तो ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। और ये वाला 60 60 है, तो ये वाला एंगल तो आपका 60 रहेगा रहेगा, तो ये 60, तो ये कितना? 20 80, ये पूरा एंगल 180 होता है। तो एंगल ACB है वो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा? इन तीनों का सम 180 करने के लिए ये वाला एंगल आपका 100 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल आपका 100 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से दो आइसोसेल्स ट्रायंगल दिखे, तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के एंगल्स रैंडम मानना है, उसके एंगल मान के जैसे आगे प्रोसीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा।
इस कंसेप्ट पे इस टाइप के एंगल फाइंड आउट करने के कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी फिफ्थ के सिमिलर जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं। इन ए ट्राइंगल एबीसी, AB3 BC4 CA5, ट्राइंगल का साइड 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी मान लेते हैं। ए बी का वैल्यू 3 गिवन है, बी सी का वैल्यू 4 गिवन है, सी ए का वैल्यू 5 गिवन है। अब बोले डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट डी है। एंड पॉइंट ई इज ऑन सेगमेंट ए सी, एफ इज ऑन सेगमेंट बी सी। तो ए सी पे ई है, बी सी पे एफ है, और ए ई का लेंथ 1.5 है, तो ई मान लेते हैं यहाँ, तो ये लेंथ 1.5 है। एफ बी सी पे बी एफ का लेंथ 0.5 है, तो आपको बताना है एंगल डी ई एफ कितना होगा। तो एंगल डी ई एफ, इनको मिला देते हैं, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इतना लेंथ तो गिवन है, अगर आप बाकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल AC 5 था, जिसमें से AE 1.5, तो EC कितना होगा, 3.5 होगा। BC 4 है, जिसमें से BF 0.5 है, तो ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 4 में से 0.5 करोगे तो 3.5। D AB का मिड पॉइंट है, AB 3 है, तो 3 का हाफ करोगे तो 1.5, 1.5। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, तो आप AED ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, AE 1.5, AD 1.5, तो AED आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिमिलरली CEF, इसके भी दो साइड 3.5 3.5 है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप एक ट्रायंगल के एंगल्स मान के क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके दो इक्वल एंगल को 60 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल डी एंड एंगल ई इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा, 60। तो ये वाला एंगल भी आपका कितना बन जाएगा, 60 60 60, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना बनेगा, 60। अब एंगल ए 60 है, एंगल बी 90 है, तो इन दोनों का सम 150, तो एंगल सी आपका कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और अगर एंगल बी 30 बन रहा है, तो एंगल ई एंड एंगल एफ इक्वल होंगे, और इन दोनों का सम कितना, 150, तो ईच एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 75 होगा। अब आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है, इसमें से ये 60 है और ये 75 है, तो 60 एंड 75 को ऐड करोगे तो कितना, 135 आएगा। तो ये जो एंगल x है, x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 45 आ जाएगा। तो पिछले वाले में डायग्राम गिवन था, तो थोड़ा सा आसान था, इसमें आपको डायग्राम बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन पुट करोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर जैसा ही क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू CD इक्वल टू BC, तो AD CD एंड BC तीनों इक्वल है। BCE 96 आपको गिवन है, तो आपको बताना है DBC कितना होगा, DBC कितना होगा। तो एक काम करते हैं, DBC को x मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको x मानेंगे, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर आप ट्रायंगल ADC देखोगे, तो ADC में एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, एंड ये जो x है वो ADC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इस x का वैल्यू क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C, एंड एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा आपका, x। तो एंगल AX के टर्म में कितना होगा, x का हाफ, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, x का हाफ, तो इसको जरूरत नहीं है। अब अगर आप 96 देखोगे, तो जो 96 है वो CAB का एक्सटीरियर एंगल है, तो 96 का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि x प्लस x बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है, 3 बाई 2x इक्वल टू 96, 3 इसको कट करेगा तो कितना, 32, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा,
64 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये रिसेंट गेट का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी के जैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, मैं डायग्राम बना देता हूं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल कितना गिवन है? 50 गिवन है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, तो ए बी पे पॉइंट है डी, तो ये मान लो पॉइंट डी। ई पॉइंट ऑन ए सी, तो ये मान लेते हैं पॉइंट ई, सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई, तो डी ई को मिला देते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ए डी इक्वल टू डी ई। एफ इज ऑन सेगमेंट बी सी, तो बी सी पे चलो एफ, यहां पे एफ है, तो बी डी इक्वल टू डी एफ, तो बी डी इक्वल टू डी एफ, इसको यहां से मिला देते हैं, तो यहां पे बी डी इक्वल टू डी एफ है, तो डी एफ और बी डी आपस में इक्वल है। तो आपको बताना है एंगल एफ डी ई, एफ डी ई ये वाला एंगल आपका कितना होगा। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। एंगल डी बी एफ में दो इक्वल एंगल का वैल्यू मान लेते हैं, तो अगेन 60 60 मान लेते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान होता है। ये 60, तो ये भी कितना 60, तो ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। जैसे ये वाला एंगल 60 बनेगा, तो एंगल बी 60 है, एंगल सी 50 है, तो इन दोनों का सम 110, तो एंगल ए आपका कितना आ जाएगा? 70। और अगर एंगल ए 70 है तो एंगल ई भी कितना? 70 70 70 140, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब ये वाला एंगल x मानेंगे तो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, 60 40 100, तो x का वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये आपका कैट 21 का क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पे भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिखे तो इक्वल एक ट्रायंगल के इक्वल एंगल का वैल्यू मान लेना है, फिर आगे प्रोसीड करना, जो निकालना है ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि एंगल फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।